बीजेपी ने अब तक 5 बार केंद्र में सरकार बनाई। साल 1996, 1998, 99, साल 2014 और 2019। एक संयोग है कि इनमें 4 बार लोकसभा चुनाव में वोटर्स टर्न आउट बढ़ा था। कहा जाने लगा था कि ज्यादा मतदान से बीजेपी को फायदा होता है। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस चुनाव में वोटिंग टर्न आउट घटने का ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है। दो मुद्दे जो चुनावी चर्चाओं में बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं, बिल्कुल हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहला कि इस साल वोटिंग आखिर कम क्यों हुई, और दूसरा कि क्या कम वोटिंग होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनाव आयोग ने अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 6 फेज की 485 सीटों के फाइनल टर्न आउट का डेटा जारी कर दिया और 274 सीटों पर वोटर टर्न आउट में 2019 के मुकाबले 1% से अधिक की कमी आई है। सबसे ज्यादा 25% फॉल नागालैंड सीट पर हुई है, जबकि सबसे अधिक 46% टर्न आउट गेन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर हुई है। यहां 2019 में केवल 8.9% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 55.4% वोटिंग टर्नआउट हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले 6 फेज में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। आखिरी यानी फेज 7 में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 57 सीटों पर मतदान हुआ है। 19 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले घटा है, जबकि 8 राज्यों में 2019 के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पहली बार वोटिंग हुई। अब अगर आसान भाषा में समझे कि 2019 और 24 में कितनी परसेंट वोटिंग हुई है, तो ये आंकड़े देखिए। पहले फेज में 2019 में 70%, 2024 में 66.14%, अंतर था -3.86% का। दूसरे चरण में 70.10%, 2014 में 66.71% और अंतर था 3.39% का। तीसरे चरण में 2019 में 66.89% वोटिंग हुई थी और 2024 में 65.68% वोटिंग हुई है और अंतर है -1.21% का। चौथे चरण की अगर बात करें तो 69.12% 2019 में वोटिंग हुई है और 2024 में 69.16% वोटिंग हुई है और अंतर है इसमें 0.04% का। पांचवें चरण में 62% वोटिंग हुई 2019 में और 24 में 62.20% वोटिंग हुई और इसमें अंतर रहा -0.20% का। छठे चरण की अगर बात करें तो 64.21% 2019 में वोटिंग हुई थी और 2024 में 64.21% वोटिंग हुई और इसमें भी अंतर था -0.84% का। अब अगर बात करें तो साल 1957 से लेकर 2019 के बीच 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 बार वोटर्स टर्न आउट बढ़ा और 6 बार घटा। कम वोटर्स टर्नआउट से बीजेपी को नुकसान होता रहा है और ज्यादा टर्नआउट का फायदा भी मिला है। 1996 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार केंद्र में आई तो उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। 99 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जब भी बीजेपी चुनाव जीती है उस लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा ही है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या 2024 के वोटर टर्नआउट घटने का बीजेपी को नुकसान होगा। तो लोकसभा चुनाव के डेटा में ट्रेंड दिखाता है कि वोटर्स टर्नआउट घटता तो सरकारें गिरती हैं। आजादी के बाद से अब तक 6 बार वोटर टर्नआउट घटा है, जिसमें 4 बार मौजूदा सरकार बदल गई है। हालांकि सीटों के हिसाब से देखें तो ट्रेंड बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। विश्लेषकों के अनुसार 2014 में बीजेपी 282 सीटों पर जीती थी। 2019 के चुनाव में इनमें 189 सीटों पर टर्नआउट बढ़ा था, जिसमें 172 बीजेपी जीती थी। वहीं 93 सीट पर टर्नआउट घटा था, जिसमें 86 बीजेपी जीती। टर्नआउट घटाने और बढ़ाने दोनों में स्ट्राइक रेट लगभग बराबर ही है। दोनों ही स्थिति में 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही जीती है। ऐसे में सीट 22 सीट कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कह सकते हैं कि वोटर्स टर्नआउट घटने या बढ़ने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के वोटर उत्साहित नहीं हैं, इसलिए मतदान के लिए कम निकल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है। टर्नआउट कम होने के पीछे वजह है कि विपक्ष का वोटर मतदान के लिए नहीं निकल रहा है। विश्लेषकों की माने तो ये गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता है कि किसी सीट पर टर्नआउट 5% कम और 5% बीजेपी का वोटर मतदान के लिए नहीं निकला। कौन सी पार्टी का वोटर मतदान के लिए निकला और कौन सी पार्टी का नहीं निकला,
इसे पता करने का कोई और पैमाना नहीं है। 4 तारीख को अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष का वोटर नहीं निकला और एक तरीके की नैरेटिव की लड़ाई हो गई। चुनाव के परिणाम आने के बाद ही ऐसी चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो सकती है। 4 जून को नतीजे हैं और नतीजों के आने के बाद सारा कंफ्यूजन, सारा डिस्कशन, सारा प्रेडिक्शन साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों से अपडेटेड रहने के लिए, चुनाव के हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको एपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।